अध्याय 111 अध्याय 2231 अंतहीन गहराई की ओर प्रस्थान। दिव्य महारानी की ग्युए, मैं आपकी कृपा और आपके द्वारा हमें दिखाए गए असीम दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक पूर्ण सच्चे भगवान के रूप में भी पान बुवांग ने शेन वुई के सामने अत्यंत सम्मान के साथ अपना सिर नीचे झुकाने में संकोच नहीं किया, जिसका असली नाम अब उसे पता था, ज़ेया की ग्युए था। उसकी आवाज में ईमानदारी और हार्दिक कृतज्ञता का गंभीर योजक चिन्ह भार था। योजक चिन्ह शेन वुकिंग के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन के बाद उनके द्वारा साझा किए गए स्वप्निल क्षणों और उन दोनों को अभिभूत करने वाली खुशी के बाद पैन बुवान को आखिरकार अपने जीवित रहने के पीछे की पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। और वह सच्चाई ऐसी थी जिसने उसे विस्मय और श्रद्धा से झकझोर दिया था। ये सब उस भाग्यशाली दिन से शुरू हुआ, बहुत पहले, जब ज़ेया की ग्युए, जो अभी भी अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की दिव्य बेटी थी, को शेन वुकिंग को खत्म करने का आदेश दिया गया था। आज्ञाकारी रूप से उसने आदेश का पालन किया, या ऐसा ही लगा। दुनिया ने माना कि शेन वुकिंग नष्ट हो गई थी, ज़ेया की ग्युए के हाथों उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच तो यह है कि केवल उसका भौतिक शरीर ही नष्ट हुआ था। योजक चिन्ह अकल्पनीय महारत और साहस के एक कारनामे में ज़ेया की ग्युए ने शेन वुकिंग की आत्मा को मौत और अंधकार के सार में छुपाने के लिए एबिसल डस्ट पर अपने अद्वितीय नियंत्रण का इस्तेमाल किया था। उसका धोखा इतना सही था, उसका निष्पादन इतना सहज था कि शेन वुयान्य प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट भी कुछ भी गलत नहीं पकड़ पाया था। दिव्य साम्राज्यों की हमेशा चौकस जाता तो परिणाम भयावह होते, परवाह की थी, और फिर भी उसने ऐसा किया। योजक चिन्ह निगाहों के नीचे ऐसी योजना बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर उसे खोज लिया, न केवल उसके लिए बल्कि संभवतः उन सभी के लिए भी सजा होती जिनकी उसने कभी। योजक चिन्ह कुछ समय पहले अनगिनत उथल पुथल और मोड़ के बाद ज़ेया की ग्युए ने चुपचाप वुकिंग की छिपी हुई आत्मा को बाहर निकाला था, ये देखते हुए कि वुकिंग की साधना उसके निधन से पहले केवल अर्धचरण दिव्य विलुप्ति क्षेत्र तक ही पहुंची थी, और उसका मूल शरीर अभी भी एक नश्वर का था। ज़ेया की ग्युए के लिए उसके पास मौजूद दुर्लभ खजानों और संसाधनों का उपयोग करके उसके लिए एक नया पोत फिर से बनाना तुलनात्मक रूप से सरल साबित हुआ। यह ऐसा कार्य था जिसके लिए किसी मान्यता या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक अलिखित वादा पूरा किया जाना था। योजक चिन्ह पान बुवांग के लिए इस कृपा का भार अथाह था। अपनी आत्मा की गहराई से उसने ज़ेया की ग्युए ने जो किया उसके लिए एक गहन और शाश्वत कृतज्ञता महसूस की। उसके लिए ये केवल दयालुता का कार्य नहीं था, बल्कि एक दिव्य मोक्ष था जिसने न केवल वुकिंग को पुनर्जीवित किया, बल्कि खुद को भी। योजक चिन्ह युनचे की पहचान उजागर होने के बाद पान बुवांग ने वफादार बने रहने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि युनचे ने लंबे समय से प्रतीक्षित बदला लेने में उसकी मदद की थी, बल्कि इसलिए कि सच में उसने जीने की इच्छा खो दी थी। दुनिया से बेदखल, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी मंजिल, बिना किसी गर्मजोशी के, उसने सिर्फ युनचे का अनुसरण किया था, क्योंकि उसके लिए और कुछ नहीं बचा था। उसका जीवन बिना किसी आकार या रूप के भटकती हुई छाया बन गया था। योजक चिन्ह लेकिन अब ये पता चलने के बाद कि वह व्यक्ति जिसने कभी उसे उसके सबसे बुरे पलों में रोशनी दी थी, वह जो चुपचाप उसके दिल में तब घुस आया था जब उसे सबने छोड़ दिया था, जीवित था। अचानक सब कुछ बदल गया था। उसका दिल, जो लंबे समय से चुप और सुन्न था, फिर से धड़कने लगा, और उस धड़कन के साथ दिशा, उद्देश्य और आशा की शांत लेकिन निर्विवाद जागृति आए। योजक चिन्ह पान बुवांग, जिसे दुनिया ग्रहण संप्रभु दिव्य रीजेंट के रूप में जानती है, ने बहुत पहले ये नाम चुना था, क्योंकि ये दर्शाता था कि वह कौन था। एक ऐसा व्यक्ति जो छाया से उभरा था, अपमान में गिर गया, केवल फिर से गौरव में उठने के लिए। लेकिन अब उस उपाधि के पीछे का अर्थ कहीं अधिक गहरा था। ग्रहण की तरह, जो क्षण भर के लिए दुनिया को छाया में डाल देता है और प्रकाश को दृष्टि से छिपा देता है, वह भी निराशा और हानि में डूबा हुआ था। लेकिन ग्रहण हमेशा के लिए नहीं रहता। अंततः प्रकाश वापस लौटता है, पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल, गर्म और अधिक कीमती। और अब वह रोशनी उसके पास लौट आई थी, और वह उसे फिर कभी जाने नहीं देगा। योजक चिन्ह पान बुवांग के बगल में शेन वुकिंग भी शालीनता से घुटनों के बल बैठी। उसका नाजुक शरीर ज़ेया की ग्युए के सामने सच्चे सम्मान में झुका हुआ था। हालांकि उसका दिल अभी भी पान बुवांग के साथ अपने पिछले पुनर्मिलन की भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन अब वह भी युनचे की असली पहचान समझ गई थी।
और विस्तार से उसके सामने मौजूद महिला का शीर्षक और उपस्थिति। अपनी आंखें थोड़ी नीची करके, अपनी आवाज को नर्म और सम्मानपूर्ण कृतज्ञता से भरकर, उसने उसे उस शीर्षक से संबोधित किया जो अब उसकी आत्मा में अंकित हो गया था, दिव्य महारानी की ग्युए। योजक चिन्ह। उसके शब्द सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं कहे गए थे। पान बुवान की तरह उसे भी एक गहरी, अवर्णनीय कृतज्ञता महसूस हुई, जो उसके अस्तित्व की जड़ों तक पहुंच गई। ज़ेया किंग्युए के साहसी दांव के बिना अपनी आत्मा को शेनवू यानी कि शाश्वत निगाह से भी छिपाने का असंभव कार्य उसके लिए कोई कल नहीं होता, कोई दूसरा मौका नहीं, कोई पान बुवांग नहीं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। लेकिन जैसे ही उसने चुपचाप अपनी तरफ देखा, उसके दिल में सिर्फ कृतज्ञता से बढ़कर कुछ और उमड़ आया। वहां उसके बगल में घुटनों के बल बैठा हुआ वह आदमी था जिससे वह प्यार करती थी। हालांकि उसकी मौजूदा सूरत देखकर वह लगभग रो पड़ी और साथ ही हंसने लगी। वह ठंडा, स्थिर आभा जो हमेशा उसके साथ रहती थी, वह गर्व और एकाकीपन जो कभी उसे कवच की तरह ढंक लेता था, अब चला गया था। अब जो बचा था वह था खून से लथपथ, चोटिल चेहरा, इतना सूजा हुआ और पीटा हुआ कि उसके पहले के तीखे सुंदर चेहरे लगभग पहचान में नहीं आ रहे थे, और फिर भी उसके गाल पर खून की धार बहने और एक आंख लगभग सूज जाने के बावजूद वह उसे देख सकती थी। उसके चेहरे पर चौड़ी, पूरी तरह से संतुष्ट मुस्कान। इससे पहले जब भावनाओं का तूफान शांत होने लगा था और आखिरकार उनके लिए युनचे के पास जाने का समय आ गया था, पान बुवांग ने आत्मविश्वास से उसका हाथ थामा और उसके साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे युनचे के पास पहुंचे, उसे खुद उस आदमी ने जल्दी से और विनम्रता से एक तरफ खींच लिया, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। योजक चिन्ह। कुछ ही पलों बाद दूर दूर तक एक शक्तिशाली अवरोध खड़ा हो गया था। ये पूरी तरह से बंद था, फिर भी इसके झिलमिलाते पर्दे के माध्यम से भी कुछ स्पष्ट ध्वनियां धीरे धीरे गूंज रही थी, भ्रम और दर्द की गड़गड़ाहट की तरह। इसे घुमाओ, हो जोर से। क्या ये सही है? शेनवू किंग वहीं जम गया था। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जब तक अवरोध समाप्त हुआ और दोनों आकृतियां वापस लौटी, तब तक सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। पान बुवांग, जो मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था, सम्मान के साथ लड़ी गई लड़ाई से एक घायल योद्धा की तरह उभरा था, या शायद एक सुअर की तरह जो गलती से शेर की मांद में घुस गया था। उसका चेहरा लगभग लुगदी बन गया था, खून उसके कपड़ों पर लगा हुआ था, और फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी ओर बुला, सूजी हुई पलकों के पीछे चमकती आंखें और एक कांपते हुए अंगूठे को हवा में ऊपर उठाया। योजक चिन्ह। मैं ठीक हूँ। उसकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो एक ऐसे आदमी का बेहद खुशनुमा संदेश जिसका चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे खुद युनचे ने प्रशिक्षण के लिए डमी के रूप में इस्तेमाल किया हो। और किसी तरह शेनवू किंग केवल असहायता से अपना सिर हिला सकी, अपनी हंसी को रोक सकी, क्योंकि उसकी आंखें नर्म पड़ गईं। यह आदमी उसका था। युनचे के लिए वह एक बड़े चिकने पत्थर पर चुपचाप बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी, फिर भी थोड़ा तनाव था। उसका चेहरा शांति की तस्वीर थी, जो वास्तव में उसकी भावनाओं को थोड़ा छिपाए हुए थी। समय समय पर उसका हाथ अनजाने में उसके पेट के किनारे चला जाता था, उसकी पसलियों के ठीक नीचे के स्थान को पकड़ता था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे त्वचा का हल्का हरा रंग दिखाई देगा, जो अभी भी सूजा हुआ और लाल है। ज़ेया किंग्यू के पहले के क्रोध का सबूत, एक घाव जिसे उसने अपनी गहन ऊर्जा से ठीक करने से इनकार कर दिया था, चाहे वह अपराधबोध, सम्मान या बस इसे कुछ ऐसा मानने के कारण था जिसके वह हकदार था। युनचे ने चुपचाप दर्द सहा। जल्द ही पूरा समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। वातावरण गंभीर हो गया, क्योंकि सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। आखिरकार यह बात करने का समय आ गया कि आगे क्या होने वाला है। एक शांत सांस के साथ युनचे खड़ा हुआ और उन सभी को संबोधित किया। उसकी आवाज स्थिर थी, दृढ़ संकल्प के साथ गूंज रही थी। उसने योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया, एक ऐसा रास्ता जिसकी कल्पना उनमें से किसी ने भी इस क्षण तक पूरी तरह से करने की हिम्मत नहीं की थी। पहला कदम, वह अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे गहरी पहुंच में अकेले उतरेगा, उस बहुत ही केंद्र तक जहां संसार का कुआं स्थित है। वहां उसका इरादा युनशी की मां शेनशी के जीवन सार को पुनः प्राप्त करना था, और अगर भाग्य ने अनुमति दी तो शायद किसी और को भी जगाना। कोई ऐसा व्यक्ति जो रसातल के बहुत दिल से बंधा हो, एक व्यक्ति जो खुद रसातल सम्राट से जुड़ा हो। योजक चिन्ह। एक बार जब वह कार्य पूरा हो गया
तो युनचे ने वापस लौटने और उन सभी को एक साथ लाने की योजना बनाई। उनके साथ ही उनका परिवार एक बार फिर से रसातल सम्राट के सामने खड़े होने के लिए। ये केवल एक पुनर्मिलन नहीं होगा बल्कि कुछ महान की शुरुआत होगी। साथ में वे अकथनीय का सामना करेंगे। वे रसातल को त्रस्त करने वाली प्राचीन आपदाओं को हल करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह लगातार फैलने वाली रसातल धूल हो जिसने सब कुछ निगल लिया हो, या खंडित क्षयकारी समय चक्र जो इस क्षेत्र में अस्तित्व के प्रवाह को ध्वस्त करने की धमकी देता है। इनमें से कुछ भी अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाएगा। और उससे आगे अगर वे सफल हो जाते तो वे अपनी नज़रें उस ओर मोड़ लेते जिसे कभी ईश्वरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसे रसातल के लोग शाश्वत शुद्ध भूमि कहते थे। वे इसके स्वर्गीय नियमों को बहाल करने, इसकी मरती हुई भूमि में फिर से जान फूंकने, इसे एक ऐसे क्षेत्र में फिर से बनाने की कोशिश करेंगे जो एक बार फिर उच्चतर प्राणियों को सहारा दे सके। तभी वे उस अज्ञात शक्ति का सामना कर पाएंगे और उस पर विजय पा सकेंगे जो भी अशुभ तूफान अब परे से आ रहा है, जो शाश्वत शुद्ध भूमि में घुसने और एक बार फिर सब कुछ तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। युनचे ने जो शब्द बोले वे शांत और अविचल थे, मानो वह केवल चरणों का तार्किक क्रम बता रहा हो। फिर भी सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रत्येक शब्द दिल में वज्रपात की तरह उतरा। उन्होंने जो भी लक्ष्य सूचीबद्ध किए वे सभी बहुत बड़े थे, लगभग असंभव। योजक चिन्ह, अंतहीन कोहरे के सागर की सबसे गहरी गहराई तक पहुंचना, संसार के पौराणिक कुएं को खोजना और उसमें प्रवेश करना। उस अथाह जगह में उसके लिए किस तरह के खतरे घात लगाए बैठे थे कोई भी वास्तव में नहीं जानता था। और फिर इस तरह की कठिन परीक्षा से बचने के बाद एक बार फिर से रसातल सम्राट के सामने खड़ा होना। यह अकेला विचार इतना लापरवाह था कि यह पागलपन की सीमा पर था। आखिरकार ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि युनचे पहली बार अपनी जान बचाकर भाग निकला था। उसने जो कुछ भी किया था, सम्राट की अवहेलना करना, भाग्य का विरोध करना, नियति को फिर से लिखना, यह देखते हुए कौन निश्चित रूप से कह सकता था कि जिस क्षण वह रसातल सम्राट की उपस्थिति में फिर से पैर रखेगा वह एक भी शब्द बोले बिना मौके पर ही नष्ट नहीं हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निश्चित रूप से युनचे के पास एबिसल डस्ट के लिए अद्वितीय आकर्षण था। उस पर उसका नियंत्रण प्राचीन राक्षसों से भी अधिक था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास दुनिया को उस संक्षारक महामारी से मुक्त करने की कुंजी थी। केवल इसी बात ने उसे कई लोगों की नज़र में एक उद्धारकर्ता बना दिया होगा। लेकिन जब उसने एबिस के टाइम व्हील को बहाल करने की बात शुरू की, समय के बिखरे हुए नियमों को स्थिर करने की और उससे भी अधिक ईश्वरीय क्षेत्र के लंबे समय से खोए हुए स्वर्गीय नियमों को उनकी पूर्व चमक में पुनर्जीवित करने की, सुनने वालों के दिल अविश्वास से कांप उठे। योजक चिन्ह, दिव्य समय चक्र को ठीक करना, शाश्वत शुद्ध भूमि के टूटे हुए स्वर्गीय दाव की मरम्मत करना, ये ऐसी समस्याएं नहीं थीं जिनके बारे में प्राचीन सच्चे देवता भी हल्के फुल्के ढंग से बात करने की हिम्मत रखते थे। हल करना तो दूर की बात है, ये ब्रह्मांडीय घाव थे जो अस्तित्व की नींव में ही उकेरे गए थे। अगर ऐसे कारनामे वास्तव में एक आदमी द्वारा पूरे किए जा सकते हैं तो क्या वह व्यक्ति पहले से ही पैतृक देवी के दूसरे आगमन के रूप में खड़ा नहीं होगा? वे ऐसे विचारों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे वे आसानी से सवाल कर सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि संदेह नहीं थे। वे उनके दिमाग की सतह के नीचे शांत तूफानों की तरह घूम रहे थे, अशांत, भयभीत, इस डर से भरे हुए कि आगे क्या हो सकता है। और फिर भी जब वे ऐसी भयावह अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे तब कुछ और भी भयावह था। युनचे मजाक नहीं कर रहा था, वह शेखी नहीं बघार रहा था, उसके हर शब्द का मतलब था। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा झकझोर गई। सारी अशांति के बीच जाने के बाद जो शांति छा गई थी, उसमें युनचे ने एक ऐसा कार्य शुरू किया जो केवल वही कर सकता था। ऐसा कार्य जो उसके निकटतम लोगों के जीवन की दिशा बदल देगा। सबसे पहले उनकी बेटी युनशी को ज़िया किंग्युए द्वारा दूर से लाया गया था। उसकी कोमल उपस्थिति प्राइमोडियल प्रोफाउंडाक की स्वप्निल दुनिया में तारों की रोशनी की तरह चमक रही थी। बिना देरी किए युनचे ने अपनी दिव्य शक्ति के साथ हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे शक्ति को युनशी के शरीर के साथ प्रतिध्वनित किया। जल्द ही युनशी भी एबिसल डस्ट के साथ संगत हो गई। इसके बाद शेनवू किंग आए। कुछ समय पहले ही एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेने के बाद उसकी साधना अभी तक अपने पूर्व शिखर तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन युनचे को देरी करने का कोई कारण नहीं दिखा।
सावधानीपूर्वक नियंत्रण के साथ उसने उसके रूप को वह अनुकूलता प्रदान की जिसकी उसे आवश्यकता थी। आबाद धूल अब उसके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं थी, यह उसकी सहयोगी बन गई। युनशी की तरह वह अब इसे अवशोषित कर सकती थी, इसे रूपांतरित कर सकती थी और अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ सकती थी। उसके लिए, जिसने एक बार मृत्यु का सामना किया था, ये भौतिक से परे एक पुनर्जन्म था। अंत में यूचे ने ज़िया क्विंग्यू की ओर रुख किया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। हालांकि एबिसल डस्ट पर उसकी महारत पहले से ही युनचे को छोड़कर बाकी सभी से आगे निकल चुकी थी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं थी। कठिनाइयों और वर्षों की परीक्षा के माध्यम से बनी उसकी अनुकूलता सराहनीय थी, लेकिन फिर भी अपूर्ण थी। युनचे आगे बढ़ा, उसकी हथेली गहन प्रकाश से चमक रही थी और एक कोमल गति के साथ उसने अपनी शक्ति को उसकी ओर बढ़ाया। उनकी आत्माएं एक पल के लिए गूंज उठी, क्योंकि धूल जो कभी उसके चारों ओर नाचती थी अब उसके माध्यम से सांस की तरह स्वाभाविक रूप से बह रही थी। उसका नियंत्रण पूर्ण हो गया। उसे धन्यवाद देने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, केवल उसकी आंखों में युनचे ने उन सभी चीज़ों की गहराई देखी जो उन्होंने एक साथ सहन की थी। और इस तरह जैसे ही दिन एक बार फिर आदिम गहन संदूक के अंदर कृत्रिम रात के कोमल रंगों में बदल गया, एक दुर्लभ शांति ने दुनिया को ढक लिया। अगले कुछ दिनों तक युनचे रुका रहा। उसने उन महिलाओं के साथ बिताए समय को संजोया जो दुख और शांति के दौरान उसके साथ खड़ी थी, और दूर से वह अक्सर अपनी बेटी को देखता था जब वह चुपचाप खेती करते हुए भूमि से गुजरती थी। कभी कभी वो उसे अनुशासित करने के लिए पान बुवान को बुलाता था, दोनों अपने उतावले व्यवहार को शांत करने के लिए और भविष्य के लिए सम्मान की गहरी भावना पैदा करने के लिए जिसे वे सभी बनाने के लिए लड़ रहे थे। योजक चिन्ह। यद्यपि ये दिन संक्षिप्त थे, लेकिन ये गर्मजोशी से भरे थे, ऐसी गर्मजोशी जिसे युनचे ने अपने पूरे जीवन में महसूस नहीं किया था। लेकिन चौथे दिन की सुबह वह एक पत्थर की चट्टान पर अकेला खड़ा था। इस सृजित दुनिया की हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी और वह जानता था यहाँ उसका समय समाप्त हो गया था। योजक चिन्ह। ईश्वरीय क्षेत्र में मंडराता खतरा अब फुसफुसाहट नहीं रह गया था, ये दहाड़ बन गया था। योजक चिन्ह। अपने आसपास की शांति को भंग किए बिना और कुछ अंतिम सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करने के बाद युनचे चुपचाप चला गया। उसने जोर से कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसने अपने दिल में फुसफुसाते हुए अपनी विदाई को सावधानी से सील कर दिया। फिर एक अंतिम सांस ली और उसका शरीर धूसर रसातल में लुप्त हो गया और वह अकेला ही उस निरंतर गहराते शून्य में चला गया। फिर भी जैसे ही युनचे आदिकालीन गहन संदूक के स्थान से लाखों मील दूर चला गया, उसकी दिव्य भावना अचानक थोड़ी दूर आगे एक परिचित आभा से टकराई जिसकी उसे उम्मीद थी, भले ही वह इसे जोर से कहने की हिम्मत न कर पाया हो। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन जब वह खामोशी में बोल रहा था तो उसकी निगाहों में कोमलता थी। मुझे लगा तुम यहीं होगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी दिशा उस आभा के स्रोत की ओर मोड़ दी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हमेशा उसे किसी और से बेहतर जानती थी, या शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ने उसके इरादे को पढ़ना बहुत आसान बना दिया था। लेकिन युनचे ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जब वह भाग जाएगा तो वह पीछे नहीं रहेगी। योजक चिन्ह। धूसर धूल से भरी दुनिया की परछाइयों से उसकी आवाज़ उसे पुकार रही थी, स्थिर लेकिन दर्द भरी। तुम सच में अलविदा कहे बिना जाने वाले थे। उसकी आकृति धुंध से उभरी जो रसातल की निर्जीव छाया में भी चमक रही थी। शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना, ये देखने की आवश्यकता के बिना कि और कौन देख रहा है, वह आगे बढ़ी, उनके बीच के शून्य को पार किया और खुद को युनचे की बाहों में फेंक दिया। उनकी आंखें मिली, कोई मुखौटे नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई बाधा नहीं, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही बहना बंद हो गया हो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। युनचे ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है ना? उनके होंठ आपस में मिल गए, एक कोमल हताश चुंबन जो लालसा और अव्यक्त भय से भरा हुआ था। जैसे जैसे उनके चारों ओर अवरोध पनपते गए, उन्हें दुनिया से बचाते हुए, उनके शरीर एक दूसरे से जुड़ते गए और उनके दिल एकदम लय में धड़कते गए। उस पल में उनकी आत्माएं एक थी, कोई अलगाव नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल प्रेम जो शक्ति और नियति से परे था। योजक चिन्ह। उसने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसकी बाहें कांप रही थीं और वह जो कुछ भी कहना चाहती थी कह नहीं पा रही थी। तभी युनचे की गर्म आवाज ने आखिरकार खामोशी को तोड़ दिया।
ये समय था योजक चिन्ह। उसके बाद उसने धीरे धीरे कपड़े पहने। उसका चेहरा अभी भी गर्मजोशी से लाल था, लेकिन उसकी आंखें निरंतर प्यार और बढ़ती चिंता से भरी हुई कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटी। युनचे ने आखिरी बार उसके गाल को सहलाया, उसके होंठ धीरे से उसके माथे पर दबाया और जाने के लिए मुड़ा। योजक चिन्ह फिर शाम के अंधेरे में लुप्त हो जाने वाली छाया की तरह उसकी आकृति धूसर विस्तार में लुप्त हो गई और अंतहीन कोहरे के सागर में और भी गहराई में चली गई, इतनी दूर कि उसकी दिव्य इंद्रिय भी अब उसका पता नहीं लगा सकती थी। सुरक्षित वापस आ जाओ युनचे, मेरे पति, उसने उस खालीपन में फुसफुसाते हुए कहा जिसे वह पीछे छोड़ आया था। उसकी आवाज धीमी गूंज रही थी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ज़ेया किंग्युए ने मुड़कर आदिकालीन गहन सिंदूक की ओर अपनी शांत यात्रा शुरू की, और जैसे ही वह इसकी सीलबंद दुनिया की सीमा को पार कर गई, उसकी दिव्य भावना भीतर के अंतरिक्ष में फैल गई। उसने उन सभी को देखा। हर कोई मौन बैठा है, हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ है, हर कोई अपने हाथ, अपने दिल, अपनी आशाओं को जोड़े हुए है। प्रार्थना कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी वापसी पर विश्वास कर रहा है। यहाँ तक कि युनशी भी अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि उसके पिता वापस आ जाएं और वह अपने वादों को निभाए। और वह उसे निभाएगी।